तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो क्रेडिट कार्ड है वो कैसे यूज करना है और किस लिमिट तक करना है, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको कब नोटिस भेज सकता है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो इनकम टैक्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। और बहुत सारे लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, जितनी उनकी सैलरी नहीं है उनसे कई गुना वो ट्रांजेक्शन कर देते हैं, और कई लोग तो लाखों में कर देते हैं, और वो भी कुछ कैशबैक के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए और कुछ बेनिफिट्स के लिए। तो फिर क्या होता है, इनकम टैक्स नोटिस आते हैं, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ठीक है। क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, उनकी जो नजर होती है ना वो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन पे ही होती है। ठीक है। और जो क्रेडिट कार्ड में हमारा पैन लिंक होने की वजह से जो है वो इजिली ट्रैक कर लेते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है। तो गाइज जो इनकम टैक्स के रूल्स है वो भी 2025 के क्रेडिट कार्ड के, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो देखो, जो क्रेडिट कार्ड है ना वो इंटरेस्ट फ्री लोन है, मतलब कि यहाँ पर आपसे किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाता है, और ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, और इसमें ना किसी भी तरह की गारंटी होगी, सिक्योरिटी होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं ली जाती है। और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको कब नोटिस भेज सकता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और किन केसेस में आपको टैक्स देना पड़ सकता है क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन पे वो इस वीडियो में बताऊंगी। देन इसके सोल्यूशन क्या है, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज, जो इनकम टैक्स है ना वो यहाँ पर ईयर वाइज काम करता है। मतलब कि जब हम फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर भरते हैं ना, तो आपके फॉर्म में जो भी आपकी आईटीआर होती है उसमें असेसमेंट ईयर लिखा होता है, मतलब कि एक साल आगे का जो ईयर है उसमें लिखा होता है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 2024-25 चल रहा है, और जो असेसमेंट ईयर चल रहा है ना वो चल रहा है 25-26, और हम जो आईटीआर फाइल करते हैं ना वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर करते हैं। तो जो भी लिमिट्स हम चेक करेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स नोटिस की हो और टैक्स की हो, आईटीआर की हो, तो वो सारी की सारी ना फाइनेंशियल ईयर वाइज यहाँ पर चेक करते हैं। और जो कैलेंडर ईयर होता है ना वो हम जनवरी से लेके दिसंबर तक लेते हैं, मतलब कि जो कैलेंडर ईयर है वो जनवरी से दिसंबर तक होता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं एसएफटी की। एसएफटी का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपको वैसे एसएफटी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत सारी एंटिटीज होती है। तो इनकम टैक्स कैन नॉट ट्रैक एवरी वन एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में क्या है कि 144 करोड़ की आबादी है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए कि 50 करोड़ लोगों ने जो है क्रेडिट कार्ड ले रखा है, और बहुतों के पास ना एक से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना वो हर पर्सन कितने ट्रांजेक्शन कर रहा है वो चेक नहीं कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि कुछ रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो गए, कुछ एंटिटीज हो गए, उनकी ड्यूटी लगा दी है कि अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करता है ना तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलनी चाहिए। और क्रेडिट कार्ड जो इशू करता है ना वो बैंक हो गया, क्रेडिट कार्ड कंपनीज होगी, तो इनकी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्यूटी लगा दी है कि उन्हें बताना है कि कौन पर्सन कितने की ट्रांजेक्शन कर रहा है, कितने का बिल भर रहा है, वो सब आपको हमें बताना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, यू कैन बाय नाउ एंड पे लेटर, मतलब कि अभी आप क्रेडिट कार्ड खरीद लो और उसके बाद जो उसकी पेमेंट है उसको बाद में कर देना। मान लो आपने 1 जनवरी 2025 को कोई मोबाइल खरीदा है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का जो बिल है ना वो 1 फरवरी को जनरेट हो जाएगा, पर इसकी जो पेमेंट है ना वो आपको करनी पड़ेगी 15 दिन के बाद। तो क्रेडिट कार्ड को ना 45 डेज के अंदर फ्री में यूज कर सकते हैं, जितनी भी आपकी लिमिट है, मान लीजिए 1 लाख है, जितनी भी लिमिट है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्रेडिट कार्ड का कंसेप्ट। और अगर आपकी इनकम अच्छी है और आपने जो आईटीआर है प्रॉपर भर रखी है और आपका क्रेडिट स्कोर यानी कि जो सीबील स्कोर है वो अच्छा है, तो आपको बढ़िया लिमिट के साथ क्या होता है, जो क्रेडिट कार्ड है वो मिल जाता है। और इसके साथ साथ आपको क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के साथ आपको बोनस भी मिलते हैं, रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, और कैशबैक कूपन्स भी मिलते हैं, और बहुत कुछ इसमें क्रेडिट कार्ड में आपको मिलता है। और अब फिर से हम बात करते हैं एसएफटी की। एवरी ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड बाय एंटिटी। तो एंटिटी कौन होता है, ये एक बैंक होता है, और जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है वो होते हैं। और मान लो आपकी कोई क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, तो जो बैंक है और जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं। ठीक है। और जो आपकी सारी ट्रांजैक्शन है ना वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है एआईएस में, टीआईएस में और फॉर्म 20AS में। और एआईएस, टीआईएस, 20AS ना जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉग इन करोगे ना तो वहां पर ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वहां पर जाकर आप जो ट्रांजेक्शन है वो चेक कर सकते हैं। और इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड डालना पड़ता है, जो पासवर्ड है वो डालना पड़ता है। अगर आपने पासवर्ड क्रिएट नहीं करा तो वहां पर आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अगर हम पोर्टल पे जाकर लॉग इन करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा ट्रांजैक्शन के बारे में। देखो, ऐसा नहीं होता। जो बैंक होते हैं और जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं वो ऑलरेडी आप उनको बता चुकी होती है, तो आप इसको सिंपली लॉग इन करके भी अपनी जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर आपको कब टैक्स देना पड़ता है। देखो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कब करते हो, जब आप कुछ परचेज करते हो, मान लो मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, और अगर आप शॉपकीपर हो और आपने अपने मटेरियल का पेमेंट करना हो, उस केस में आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो। और अगर आपको कुछ खर्चा करना है, आपको रेंट पे करना है, कोई बिल भरना है, टिकट करनी है, तो उन केसेस में आप
आप क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो टैक्स होता है ना वो आपको कब देना पड़ता है, जैसे कि टैक्स इज नीड टू पे ऑन इनकम। तो देखो क्रेडिट कार्ड से तो आप खर्चा कर रहे हो और आप पेमेंट कर रहे हो, पर गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमें क्रेडिट कार्ड पर भी टैक्स चाहिए, और जो टैक्स लगता है वो तो इनकम पर लगता है और क्रेडिट कार्ड से तो हम सिर्फ खर्चा करते हैं। तो बिल ऑफ क्रेडिट कार्ड नॉट ऑलवेज योर इनकम, ठीक है। मान लो आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया पेट्रोल डलवाने के लिए, तो आपने 10,000 का क्या किया, पेट्रोल डलवा लिया, ठीक है। तो वो आपकी इनकम थोड़ी ना होगी, वो तो एक एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो खर्चा है उसको इनकम कैसे मान सकता है, तो इसको भी मैं आगे क्लियर करूंगी, ठीक है। इफ शोन विल बी बिजनेस इनकम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई माल आपने खरीदा हो तो वो परचेज में दिखाओगे, ठीक है। कोई एक्सपेंस किया है, कुछ भी स्पेंडिंग है, तो आपने इसमें से जो इनकम कमाई है मतलब कि इन ट्रांजेक्शन से, और अगर आपने मान लो माल खरीदा है तो उसको बेचा भी होगा ना, तो उसमें से जो आपकी कमाई होगी ना वो आपको बिजनेस इनकम में दिखानी होगी। और अगर आप पार्ट टाइम में करते हैं तो आपको उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपकी इनकम होगी गाइस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया, जो भी आपकी बिजनेस की इनकम होगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो भी एज पर स्लैब रेट। जैसे कि आपको पता है कि 2 रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। तो क्रेडिट कार्ड की इनकम पर आपको 0% टैक्स भी देना पड़ सकता है और 30% टैक्स भी देना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है टैक्स स्लैब में, मतलब कि आप कौन से टैक्स स्लैब में जा रहे हो, मतलब कि जितनी भी आपकी इनकम होगी और कौन सा आपने जो टैक्स स्लैब है वो सिलेक्ट किया है उस हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है कि आपकी 5 तरह की इनकम होती है, एक तो सैलरी हो गया, एक हाउस प्रॉपर्टी रेंट हो गया और कैपिटल गेन हो गया जो कि आपको शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी का होता है। देन उसके बाद बिजनेस हो गया, और जो इन चारों में नहीं आते वो अदर सोर्सेज में आते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरह की इनकम आपकी होती है। आई होप आपको क्रेडिट कार्ड और टैक्स का यहाँ पर पता चल गया होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड बिल सोर्स। तो जो बैंक है और जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है ना वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगी कि जो आप क्रेडिट कार्ड का बिल है वो कैसे पे कर रहे हैं और वो कहाँ से पे कर रहे हैं, चाहे आप 1 लाख का पे कर रहे हैं चाहे आप 10 लाख का पे कर रहे हैं, वो आपसे कभी नहीं पूछेगी, क्योंकि उन्होंने आपका पैन कार्ड ले रखा है, जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो सारी ट्रांजेक्शन है उनको ऑलरेडी पता चल जाती है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इन्हें बोल रखा है कि कोई भी हाई ट्रांजेक्शन करता है तो वो उन्हें बताएं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर भी है, वो पूछ सकते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से और जो बैंक है कि ये जो बंदा है वो इतनी ट्रांजेक्शन कहाँ से कर रहा है और कैसे कर रहा है। वैसे तो जो क्रेडिट कार्ड और बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो इतनी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी ट्रांजेक्शन के बारे में बताए। उसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपसे हिसाब किताब लेगा कि ये जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन है वो आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केवाईसी। केवाईसी का जो मतलब होता है वो होता है नो योर कस्टमर एंड नो योर क्लाइंट। तो यहाँ पर जो बैंक है और जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है ना तो वो आपसे क्या करती है, वो आपसे पैन कार्ड मांगती है, क्योंकि सिबिल भी होता है और ये मैंडेटरी भी है। अगर आपसे वो पैन कार्ड नहीं मांगेगी तो आपसे फिर वो आधार कार्ड मांगेगी, ठीक है। और आपको तो पता है जो पैन कार्ड होता है वो आधार कार्ड से लिंक होता है। जो पैन कार्ड होता है ना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मेन सोर्स होता है और ये हथियार आता है जो कि चोरी को रोकने के काम आता है। और पैन कार्ड ऐसी चीज है आपने कहीं भी दिया हो तो उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो चली जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो क्रेडिट कार्ड है ना उसकी ट्रांजेक्शन की जो रिपोर्टिंग है वो कैसे होती है और कौन करता है और कितने रुपए के बाद करता है। तो जो बैंक वाले हैं ना और जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और उनकी जिम्मेवारी लगा दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो 1 साल में सिर्फ एक बार दी जाती है, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बैंक वाले और जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है ना वो सिर्फ 1 साल में एक बार ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है, ठीक है। मान लीजिए कि 31/3/2025 को ये साल खत्म होने वाला है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं 1/4/2025 को जो अपनी ITR है वो भर देते हैं, लेकिन ये जो SFT वाली जो ट्रांजेक्शन होती है मतलब स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है ना ये 31/5/2025 तक भेजी जा सकती है, मतलब कि ये मई में जो ट्रांजेक्शन है वो भेजी जा सकती है। मान लो जो ITR है आपने 1 अप्रैल 2025 को फाइल कर दी, ठीक है। 60 दिन के बाद यानी कि 2 महीने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना चली जाती है। तो इसलिए क्या होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना वो कई बार जो आपकी ITR है वो प्रोसेस नहीं करता है, उसको होल्ड पे कर देता है, ठीक है। और एक फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 में एक पर्सन के द्वारा एक ही कंपनी के द्वारा और आपने जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पे कर दिया है। और क्रेडिट कार्ड का बिल ना कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि आप बैंक में जाके कैश जमा कराते हैं, ऐसे ही अगर आपको जो क्रेडिट कार्ड है बैंक ने इशू करा है तो पर्ची भरकर आप जो है वो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो पे कर सकते हैं। और मान लीजिए साल में आपका जो है 1 लाख का बिल आ गया है और आप एक साल में 1 लाख का बिल भरते हैं, ठीक है। और आपने जो आपका बिल है वो 30 करके मतलब कि 4 बार जो है क्रेडिट कार्ड का बिल भरा है 1 साल के अंदर, यानी कि आपने 1,20,000 की जो है वो ट्रांजेक्शन करी है बाय कैश। तो जो इसकी इंफॉर्मेशन है ना वो बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचनाएं वो मिल जाती है। मतलब कि आपने 1 लाख से ज्यादा का अगर ट्रांजेक्शन करी है वो भी बाय कैश तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। तो ये तो हो गया बाय कैश। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अगर अकाउंट से करते हैं आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, UPI के थ्रू, बहुत सारे जो मोड है वो अब आ गए हैं पेमेंट
पेमेंट के, और उसमें अगर आपने 10 लाख से ज्यादा तक की ट्रांजैक्शन करी है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है इसकी सूचना चली जाएगी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एक बैंक हो गया, क्रेडिट कार्ड कंपनी होगी, उनको नहीं पता। वैसे जब सिविल निकलती है ना तो उसके अंदर सारी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन जो बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है ना उनको नहीं पता जो कस्टमर है ना वो अदर बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करना है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो ये आ जाता है कि जो पैन कार्ड होते हैं ना वो सभी क्रेडिट कार्ड से लिंक होते हैं। मतलब कि आपने जितने मर्जी क्रेडिट कार्ड्स ले रखे हैं, जितने भी बैंक के ले रखे हैं, उसके साथ जो पैन कार्ड होता है ना वो लिंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हर बैंक की अलग अलग लिमिट होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और इसका मतलब ना ये भी नहीं होता कि अगर आपने लेन देन किया है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, जैसे कि आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है और उसमें आपने बिल पे किया है 9 लाख का, जो कि 10 लाख की लिमिट से कम है, वो भी ऑनलाइन। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं HDFC क्रेडिट कार्ड का बिल है, और उसके बाद HDFC क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो 9 लाख रुपए पे किया है। देन PNB का जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो 9 लाख रुपए पे किया है। तो इन तीनों बैंकों को ना इतना पता नहीं होता है, हालांकि शुरू में जब ये आपका सिविल चेक करते हैं तब उनको पता लगता है, और ये तीनों जो बैंक है ये आपको जो है क्रेडिट कार्ड इशू कर देंगे, और आपका जो 9 लाख का बिल है ना तीनों बैंक में वो भी पे कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नन ऑफ द बैंक और क्रेडिट कार्ड को रिपोर्ट थ्रू SFT, मतलब कि ये जो बैंक है और जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है इसकी सूचना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देंगे। पर इसमें एक चीज और आ जाती है जो कि है पैन कार्ड। जो आपका पैन कार्ड है ना वो तीनों बैंक के क्रेडिट कार्ड से लिंक होने की वजह से हो सकता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी सूचना मिल जाए। ठीक है, और आगे ना मैं आपसे डिस्कस करूंगी सेक्शन 133 और 6 जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ना अथॉरिटी होती है कि वो इन तीनों बैंक को बोल के, क्रेडिट कार्ड कंपनी को बोल के जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना वो ले सकते हैं। तो देखो अभी हमने लिमिट को तो जान लिया कि कितनी लिमिट तक हम क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नोटिस। जो क्रेडिट कार्ड का नोटिस है ना वो आपको कब आ सकता है। ठीक है, और ये जो नोटिस वाला वर्ड है ना ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हियर ITR फाइलिंग बिकम मोर इंपोर्टेंट, मतलब कि इस केस में, नोटिस के केस में जो ITR फाइलिंग होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इफ ITR फाइल एन इनकम सोर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल पेड आर जस्टिफाइंग द ट्रांजेक्शन, मतलब कि आपने ITR फाइल किया और जो भी आपकी इनकम है आपने उसमें शो कर रखी है, और जो आपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल पे किया है उसके जो सोर्स है वो आपने ITR में प्रॉपर दिखा रखे हैं, और जो एवरी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है क्रेडिट कार्ड की, जस्टिफाइंग द ट्रांजेक्शन, मतलब कि आपने हर ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई कर रखा है, वहां पर बता रखा है कि, तो उस केस में आपको कोई भी नोटिस नहीं मिलेगा अगर आपने ITR प्रॉपर फाइल कर रखी है और अपनी ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई कर रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो जो चीज यूज करने वाली है ना वो तो यूज करनी पड़ेगी, और आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना वो इतना ही बोलता है कि आप इनकम टैक्स की चोरी मत करो, जितनी भी इनकम आपकी हो रही है ना उसे ITR में दिखाओ, और आप अपना रिकॉर्ड रखो कि ये बिल आप कहाँ से भर रहे हो, तो आपको कोई भी नोटिस हम नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो देखो आपने ITR भरी और जो भी ट्रांजेक्शन है और जो भी इनकम है आपकी उसको प्रॉपर जस्टिफाई कर दिया, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपने ITR भरी और जो ट्रांजेक्शन है ना वो उसमें ना जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं, मान लो आपने 50 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल भरा और आप ITR भर रहे हैं, ITR 1, वो भी 2.5 लाख की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, तो इस केस में क्या है कि जो डिपार्टमेंट है ना आपको नोटिस भेज सकता है। ठीक है, तो ये जो नोटिस है ना वो कब आएगा और कौन से सेक्शन में आएगा तो वीडियो के आगे मैं इसको बताऊंगी, लेकिन लिमिट और ITR का प्लीज ध्यान रखिए। ठीक है, तो देखो ये तो बात होगी कि अगर आपने ITR भरी है तो क्या आपके साथ हो सकता है, पर अगर आपने ITR ही नहीं भरी है तो उस केस में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको 101% नहीं छोड़ेगा, आपको जो नोटिस है वो जरूर ही आएगा। और आपको सबसे पहले तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा, वो भी सेक्शन 148A और 148A के अंदर। ठीक है, तो जब आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा ना तो उसमें आपसे पूछेंगे कि जो सोर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल पेड अमाउंट, मतलब कि जो आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरा है ना उसके सोर्सेज क्या है। मान लो आपने 50 लाख का बिल भरा है, 10 लाख का बिल भरा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि जो आपने ITR है वो क्यों नहीं भरी, फिर आप इसका रीजन बताओगे और फिर से आपको इनकम टैक्स नोटिस भेजेगा कि जो क्रेडिट कार्ड का बिल आपने भरा है ना उसका पैसा आपके पास कहाँ से आया था। ठीक है, हो सकता है क्रेडिट कार्ड आपका खर्चा है, लेकिन जो आपने बिल भरा है वो तो आपने खुद के पैसों से भरा होगा ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यही बोलता है कि जो आपने बिल भरा है उसका पैसा कहाँ से आया वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना जो ITR का रोल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपको कब नोटिस भेज सकता है। जैसे कि 4 साल में फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो 50 लाख से कम है, मान लीजिए जैसे कि ये साल खत्म होने वाला है 31/3/2025 को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 2029 तक जो है वो नोटिस भेज सकता है, मतलब 4 साल के अंदर वो आपको नोटिस
भेज सकता है, ठीक है। और वहीं पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो 50 लाख से ज्यादा का पे किया है, मान लीजिए 2031 तक, यानी कि 6 साल फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो होगा, अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का जो अमाउंट है वो पे कर रखा है और 50 लाख से कम का पे कर रखा है, तो 4 साल के अंदर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। और वहीं पर अगर आपने 50 लाख से ज्यादा का बिल पे कर रखा है तो 6 साल के अंदर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। और आपको नॉन फाइलिंग का जो नोटिस है वो सेक्शन 148 के अंदर भेजा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि पहले आपसे पूछेंगे कि आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी और जो क्रेडिट कार्ड का बिल भरा था वो पैसा कहां से आया है, ठीक है। तो इन केसेस में आपको नोटिस आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि आप किन केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच सकते हैं। आपने प्रॉपर ट्रांजैक्शन जस्टिफाई कर रखी है अपनी आईटीआर में, आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगा। नो कंसीलमेंट ऑफ टैक्स, आपने टैक्स की कोई चोरी नहीं की है। जैसे कि मान लीजिए आपने 11 लाख का बिल भरा था, वो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपके शॉप का एक्सपेंस हो सकता है, आपने कोई माल परचेज किया था या फिर आपने किसी थर्ड पर्सन के लिए पेमेंट किया था, ठीक है। और आपका सारा का सारा जो बिल है वो जस्टिफाई हो रहा है और आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर मेंटेन कर रखी है, मतलब कि यहाँ से पैसा आया था, यहाँ पैसा गया है, मेरी इतनी इनकम हुई थी तो मैंने आईटीआर में दिखा दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और यहाँ पे आपकी आईटीआर और जो आपकी ऑडिट लिमिट है अगर वो क्रॉस नहीं होती है, कि मैंने आईटीआर नहीं भरी और जो मेरी लिमिट थी वो क्रॉस नहीं हो रही थी और मेरी टर्नओवर इतनी नहीं थी, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको अपने पास प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, प्रॉपर सोर्सेज रखने हैं और आपको यहाँ पर प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इफ नॉट जस्टिफाइड डिपार्टमेंट कैन टेक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट एज योर इनकम। मान लीजिए आपने 15 लाख का बिल भरा है, ठीक, और आप बता ही नहीं पा रहे कि जो 15 लाख है वो कहाँ से आए थे, तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना वो सारी की सारी अमाउंट आपकी ये इनकम मान लेगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो आपने बिल भरा था क्रेडिट कार्ड का तो आपको खर्चा था और आपने क्रेडिट कार्ड को एक बार यूज कर लिया ना, वो भी आपका खर्चा हो गया। लेकिन जब आप बिल भरोगे वो जो पैसा आपने बिल में भरा है वो तो आपकी इनकम होगी ना, तो ये वाली ट्रांजेक्शन आपकी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंस में गिनी जाएगी, ठीक है। और इस पर आपको हैवी टैक्स लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा और पेनल्टी लग जाएगी। और पहले तो इसमें फ्लैट टैक्स लगेगा, फिर इसमें सरचार्ज लगेगा, देन इसमें पेनल्टी लग जाएगी 6%, ठीक है। और जितने का आपने ट्रांजेक्शन किया ना अप्रोक्सीमेटली उतने का ही ये जो टैक्स है वो आपका बना देने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं टैक्स ऑन क्रेडिट कार्ड। बिल पेड इज योर एक्सपेंस। तो जो भी आप खर्चा करते हो ना वो तो आपका खर्चा ही है, वो इनकम थोड़ी ना है। और इन्वेस्टमेंट, कहीं आपने पैसा लगाया है, कोई आपने माल खरीदा है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन आपने इन ट्रांजेक्शन से जो अमाउंट अर्न की है ना वो तो आपको आईटीआर में दिखानी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी के बिजली का बिल भरा है और आपने 1 लाख का बिल भरा है और वहां पर आपको 1% का कमीशन मिलता है जो हो गया 1000 रुपए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि इस 1000 रुपए को आप अपनी आईटीआर में तो दिखाओ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो कमीशन है, इसको तो आप अपनी आईटीआर में दिखाओ। और ये सारा कमीशन मिलाकर अगर 7 लाख तक हो जाता है तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको तो पता होगा कि यहाँ पर आपका 0% टैक्स हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आपका सारा कमीशन मिलाकर 15 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, टैक्स आपको उस अमाउंट पर नहीं देना है जितने का कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरा है। टैक्स आपको उस अमाउंट पर देना है जितना कि आपने इनकम अर्न की है, ठीक है। तो आपको अपनी आईटीआर में दिखाना है। तो आई होप आपको टैक्स ऑन क्रेडिट कार्ड यहाँ पर समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको करना क्या है। तो देखो कीप क्रेडिट कार्ड बिलो द लिमिट इन पर बैंक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 9 लाख करके हर बैंक में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो आपको किसी भी तरह का नोटिस नहीं आएगा। और ये जो ट्रांजैक्शन है अगर आप कैश में करते हैं 1 लाख से कम की तो आपको नोटिस नहीं आएगा। और वहीं पर अगर आप ऑनलाइन करते हैं 10 लाख से कम की तो आपको किसी भी तरह का यहाँ पर नोटिस नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जो आईटीआर है वो आपको फाइल करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो आपको आईटीआर है वो फाइल करनी ही करनी है। इतनी सारी ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप ये प्रॉपर अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, प्रॉपर उसमें रिकॉर्ड दिखाएंगे, जस्टिफाई करेंगे अपनी ट्रांजैक्शन को, तो आपको किसी भी तरह का नोटिस नहीं आएगा, ठीक। और आपको ये सारी चीजें इसलिए करनी है ताकि इन फ्यूचर आप क्रेडिट कार्ड का नोटिस ना आए, क्योंकि पहले आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा और उसके बाद में आपसे सोर्सेज का पूछा जाएगा और उसके बाद बाकी सारे कंप्लायंसेस हो गए। जैसे अगर आपकी टर्नओवर 20 या 40 लाख से ज्यादा की है तो जीएसटी हो गया, पीएफ हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, एमएसएमई हो गया, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उनको जरूर करवा लें ताकि फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स को जवाब देना इजी हो जाए। और आपने क्रेडिट कार्ड के नोटिस से बचने के लिए क्या करना है, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल पेड। मतलब आपको सारे रिकॉर्ड्स रखने हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे किया है, किन सोर्सेज के द्वारा आपने इस बिल को पे किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको गिफ्ट रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम रिलेटिव्स तो आपने प्रॉपर उसकी गिफ्ट डीड बनानी है और उसको आईटीआर में शो करना है। रिटायरमेंट ऑफ फंड, मान लीजिए आपके फादर ने जो रिटायरमेंट का फंड है वो आपको ट्रांसफर कर दिया है और आपको बोल दिया कि आप जाके क्रेडिट कार्ड का बिल भर लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये इसको आईटीआर में शो कर रहे हैं प्रॉपर। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, गोल्ड शेयर एटसेट्रा, मतलब कि आपने प्रॉपर्टी को सेल किया है, गोल्ड को सेल किया है, शेयर्स वगैरह बेचे हैं और आपने आईटीआर में इसको प्रॉपर दिखा दिया है कि इन चीजों को सेल करके मैंने जो अपना क्रेडिट कार्ड का
बिल भरा है तो भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। और रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस हो गए, बिजनेस परचेज हो गए, तो आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह मेंटेन करते हैं, तो उसमें प्रॉपर दिखाए ताकि फ्यूचर में आपके पास प्रॉपर जवाब हो कि कहाँ से आपने जो क्रेडिट कार्ड का बिल है, आपके क्या सोर्सेज है और आपने कैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है वो पे किया है। तो देखो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप अननेसेसरी ट्रांजेक्शन को अवॉइड, तो आप कूपन्स के लिए, कैशबैक के लिए इतना पंगा लेते हो, ठीक है। और रेगुलरली ITR पोर्टल पे जाकर AS TIS जो 20 AS होता है उसको चेक करो और जो अपनी ITR है उसको प्रॉपर फाइल करो। तो अगर आपने ये सब कर दिया तो आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने आपको क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजेक्शन का बताया कि किन केसेस में आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आपको नोटिस से बचने के लिए क्या क्या करना है, ठीक। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।